अपने अपने वार्डों से संबंधित जनहित के प्रस्ताव रखे, उनको स्वीकृति दी गई है। हम सबका एक ही प्रयास है, झांसी की महान देवतुल्य जनता ने मुझे और अपने साथों पार्षदों को अपना अटूट विश्वास रखते हुए अपना इतिहास से जो समर्थन दिया है, हम उनकी आशाओं अपेक्षाओं पर 100% खरे उतरेंगे। झांसी को स्वच्छता में, विकास में नंबर 1 पर लाएंगे। हमारे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में झांसी पूरे देश में दूसरे नंबर पर रहा। ये संभव हो पाया हमारे सफाई मित्रों और सभी पार्षदगणों और सभी अधिकारियों और जनता के सहयोग से। और झांसी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर और राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में जो हम 96 नंबर पर थे या 70 नंबर पर आए, तो इसमें झांसी में इजाफा हो रहा है और 2.5 साल में झांसी अलग दिखने लगा है। झांसी की जनता कह रही है और लोग कह रहे हैं, और निश्चित तौर पर हमारा प्रयास है कि झांसी को हम धूल मुक्त रहेंगे। झांसी को स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित हरा भरा झांसी में बनाने में हम किसी प्रकार की कोई कसर बाकी नहीं रहने देंगे। आज हमारे महापुरुषों के नाम पे 8 प्रस्ताव जो पार्षदों ने रखे, उनकी आज स्वीकृति दी गई है। और जो हमारे फूड की जो दुकानें हैं, खाने पीने के ठेला ठेलिया और छोटी दुकानें हैं, वो उनसे उन पर 900 रुपया लिया जाता था एक महीने में। तो जो पक्की दुकान में उनमें 900 दिया जाएगा, और ये छोटे ठेला ठेलिया और छोटी फूड वैन है, उनसे हम 900 की जगह अब उनसे हम 500 रुपया लेंगे। और जो हमारे जो है छोटी जो नॉन फूड दुकानें हैं, उनसे हम 240 रुपया लेते थे जो बाजारों में, उससे 200 रुपया कर दिया गया है। और जो है जो आवासीय क्षेत्र में है, उन पर हम 240 से 100 रुपया किया गया है। तो इसी तरह के प्रस्ताव यहाँ पारित हुए हैं। विभिन्न संपर्क मार्गों के संबंध में विद्युत विभाग के मार्ग प्रकाश के और हमारे नाले से संबंध जो भी विकास के प्रस्ताव हमारे संबंधित पार्षदों ने दिए हैं, उनको सम्मिलित करते हुए और झांसी को बेहतर बनाने के लिए जो हमारी कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की कमी है, उनके लिए हम मानक हमारा 10,000 पर 28 सफाई कर्मचारियों का रखने का है, वो कम है। और जो हमारे मेन रोड हैं, उसके लिए 200 कर्मचारी हम उनको नियुक्त करेंगे और 300-500 कर्मचारी बढ़ाएंगे, जिससे नगर की सफाई व्यवस्था बेहतर है। ये सब सदन में सर्वसम्मति से सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से हुए हैं। और हमारा जो है जो अनुपूरक बजट है, वो हमारा उसको भी सर्वसम्मति से उसको भी पास किया। जो मूल बजट था उसके अतिरिक्त अनुपूरक में हमारा 47 करोड़ के का प्रस्ताव अतिरिक्त था, उसको सर्वसम्मति से हमारा कार्यकारिणी से होता, उसी को आज सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है। धन्यवाद। कुछ सदस्यों ने मेयर साहब अपना आसन छोड़ करके, कुर्सी छोड़ करके यहाँ हंगामा किया। किन मांगों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर? नहीं, कोई हंगामा नहीं किया। अब विकास के मुद्दे हैं, जनता की समस्याएं होती है, तो वो तो आप उन्हीं बात को रखा है। वो कई ऐसी बात नहीं है, अच्छे माहौल में हुआ है, ऐसा नहीं। वो तो अपनी बात करते हैं, किसी की आवाज तेज है, किसी कम है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सबका सामर्थ्य है और सभी हम परिवार के सदस्य हैं और एक दूसरे के लिए हम काम, जनता के लिए काम करते हैं। वार्डों में समस्या है, वो पार्षद उनके लिए लड़ते हैं, तो हम लोग सुनते हैं, उनको निदान भी करते हैं। और सरकारी जमीनों पे और ये भी तय हुआ है कि नगर में जो भी अतिक्रमण है, बाजारों में पहले तो बाजारों का मेन मार्केट का हटाया जाएगा, फिर अंदर भी जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, ताकि नगर सुंदर रहे और अतिक्रमण की समस्या से उसको भी निजात मिले। जो भी हमारी नगर निगम की जमीन है वो भी पूरी सुरक्षित रहे, ये इस सदन में तय हुआ है। जहाँ कोई गड़बड़ी करेगा, कोई गलत करेगा, उसके साथ हम कार्रवाई करेंगे और एक इंच जमीन की, ये नगर निगम की जमीन को सुरक्षित रखा जाएगा। धन्यवाद। बड़ी समस्या ये है, कोई नई रोड डलती है, कोई भी विभाग आके उखाड़ के चला जाता है। क्या विभागों में ऐसा कुछ? नहीं, इस बात को भी आज रखा गया
विद्युत विभाग ने मानिक चौक में वो अपना लाइन डालने में वो खुदाई कर दी, तो वो जो है ऐसा पुनरावृत्ति नहीं है। उनको हिदायत दी गई है कि कोई भी विभाग, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे जल निगम हो, कोई वो बिना हमारे नगर निगम से परमिशन लिए, स्वीकृति लिए वो काम नहीं करेगा। मेयर साहब, जो सड़कें काटी गई हैं, विभाग कहते हैं कि हम उनको बना देते हैं, उनको गड्ढों को भर देते हैं, तो क्या ऐसी कोई नगर निगम के पास व्यवस्था है कि उनका सत्यापन कराया जाए, वेरिफिकेशन कराया जाए कि उन्होंने सड़कें उसी स्थिति में लाए हैं? आज जो अधिशासी अभियंता जल निगम है उनको काफी गाइड भी किया गया कि भाई इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। और क्योंकि आपके उसमें स्टीम निर्भर होता है, जब पाइपलाइन डालते हैं तो पूरा पैसा गवर्नमेंट हमको देती है, उसे परियोजना में वो इंक्लूड होता है। तो जो ठेकेदार काम करता है वो गुणवत्ता से काम का एजीटी रोड बनाए, और उसमें कोई गड़बड़ करता है उसे हम कार्रवाई करेंगे, उसको देखेंगे, कोई जरूरत पड़ी तो दोबारा बनवाएंगे।